आधुनिक काल काव्य खंड। हम पढ़ रहे थे छायावाद के इम्पोर्टेंट कवि। हमने पढ़ा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब अगले हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौशाम्बी, ये अल्मोड़ा में है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौशाम्बी में हुआ एवं इनका देहावसान इलाहाबाद में हुआ, मतलब उनकी मृत्यु जो है वो इलाहाबाद में हुई। पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है, मतलब प्रकृति का उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया, इन्हें प्रकृति का कवि ही माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। अगर पूछा जाए पंत की पहली छायावादी रचना कौन सी है सुमित्रानंदन पंत की, तो वो उच्छ्वास है और उनकी अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। इनकी क्या पहली कविता गिरजे का घंटा 16 ईस्वी में। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। विष्णु कौन होते हैं? पालन करता। ब्रह्मा सृजन करता होता तो विष्णु पालन करता है, तो इन्होंने कविताओं को आगे बढ़ाया, ठीक है, तो उनको पालन करता है, यानी कि विष्णु कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ब्रह्मा कहा, तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत की कविता भावी पत्नी के प्रति, मतलब उनकी सुमित्रानंदन की जो पहली कविता है वो भावी पत्नी के प्रति है। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी नव चेतनवाद के प्रचारक हैं। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव ने ही पंत जी की प्रतिष्ठा छायावादी कवि के रूप में की। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत ने प्रकृति संबंधी कई श्रेष्ठ रचनाएं की हैं, मतलब नेचर से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एकताग्य, कलक, नौका विहार, झंझा में नींव, ग्रामश्री, पतझर, हिमाद्री आदि प्रमुख हैं। ये सारी प्रकृति से रिलेटेड इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। इसी प्रकृति प्रेम के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, मतलब प्रकृति का अच्छा पुत्र। सुकुमार मतलब प्रकृति का एक अच्छा पुत्र माना जाता है उन्हें। सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक कविताएं वीणा में संग्रहित है। वीणा क्या है? काव्य संग्रह है। वीणा में पंत ने स्वयं को जिज्ञासु बालिका और प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित किया है। जिज्ञासु बालिका मतलब छोटी सी बच्ची है जिसको एक्साइटमेंट है, प्रकृति को जानने की इच्छा है, वो प्रकृति को जानना चाहती है, और प्रकृति को उन्होंने सजीव रूप में चित्रित किया है। इसमें छाया, सरिता, सरिता मतलब जो नदियाँ होती हैं, अंधकार, निर्झर, लता, विहग, विहग पक्षी और उषा पर छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। ग्रंथि एक विरह परक काव्य है जिसमें कवि ने अपनी प्रणय वेदना की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। युगांत छायावाद युग के अंत का उद्घोष है। युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय हुआ था, मतलब छायावाद का जो अंतिम रचना मानी जाएगी वो युगांत है, मतलब एक युग का अंत हो गया, उसके बाद ही प्रगतिवाद का उदय हुआ। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य काव्य संग्रहों की शैली और भावबोध प्रगतिवादी चेतना और मानवतावादी चेतना से प्रभावित है। ग्राम्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। ग्राम्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसकी ग्राम चित्र तथा ग्राम देवता की कविताएं प्रमुख हैं। ग्राम्य के बाद प्रकाशित अधिकतर रचनाओं का अध्यात्मवाद तथा अरविंद दर्शन का प्रभाव है। खादी के फूल पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है। मौन निमंत्रण इनकी रहस्यवादी कविता है। 1961 में पंत जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण कब मिला था? 1961 में। भारत सरकार ने पंत जी को 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें 1961 में ही साहित्य अकादमी और चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। इन्हें 2 पुरस्कार और मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए 1961 में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में। युगवाणी संग्रह की कविताओं पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चिदंबरा पंत जी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा कही गई है। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात उठाई गई। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं, मतलब ब्रांचेस हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना और युग सत्य से अनुप्राणित है।
और एक दूसरे की पूरक है, मतलब एक दूसरे के बिना ये कंप्लीट नहीं मानी जा सकती। ये थे सुमित्रा नंदन पंत, और उसमें अंतिम जो है वो है महादेवी वर्मा। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है, मतलब उनकी जो कविताओं में रहस्य सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की कविताएं लिखती थी। दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक है, मतलब ज़्यादातर कविताओं में इनमें दीपक दिखेगा या बादल, इनको प्रतीक के रूप में उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है, दीपक और बादल को। महादेवी वर्मा ने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे हैं, इमोशंस। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा और अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। महादेवी का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है, मतलब उनका प्रिय कोई मनुष्य नहीं है, अज्ञात प्रियतम के लिए वो दुखी है, उनको पाना चाहती है, मतलब वो इस संसार से मुक्ति पाना चाहती है। महादेवी वर्मा ने अपने लेखन की शुरुआत ब्रजभाषा में की थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। दिया इनकी पहली कविता है जो खड़ी बोली में लिखी गई, मतलब इनकी खड़ी बोली की पहली कविता दिया है। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की पहली कविता जो है वो दिया। इन्होंने अपनी काव्य कृतियों का नामकरण क्रमबद्ध रूप से बहुत ही उपयुक्त ढंग से किया है। दिन के सभी प्रहर क्रमशः निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, जीवन के दर्शन को भी चरणबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। महादेवी वर्मा की रचना यामा में निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी की संज्ञा दी जाती है, मतलब जो काम मीरा ने किया था पहले, वही काम आधुनिक युग में महादेवी वर्मा ने भी किया। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। निहार कुल 47 गीतों का 47 गीतों का संकलन है, जो सन 1924 से 1928 के बीच लिखे गए। और में प्रथम प्रमुख गीत कौन कौन से हैं? विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार, ये सारे गीत हैं उसमें संकलित है। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। रश्मि 1928 से 1931 ईस्वी के मध्य लिखे गए 35 गीतों का संकलन, 35 गीतों का संकलन है। इसमें प्रमुख है रश्मि, दुख, अतृप्ति, जीवन द्वीप आदि। रश्मि पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है तथा इसका मुख्य स्वर्ग दुखवाद है। नीरजा में बिना शीर्षक के 58 गीत संकलित हैं। नीरजा में 58 गीत ऐसे हैं जिनका कोई शीर्षक नहीं है, जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें छायावादी भावना अधिक स्पष्ट हुई है। इन गीतों में भावुकता की अपेक्षा अनुभूति पक्ष मुखर है, इंपॉर्टेंट है। नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को 1934 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सांध्य गीत 45 गीतों का संकलन है, 45 गीतों का संकलन है। इसमें जीवन की विविध अनुभूतियों को स्वर दिया गया है। इसमें कवित्री के दार्शनिक विचारों की पूर्णता दिखाई देती है। दीप शिखा में कुल 51 गीत हैं, 51 गीत हैं, जिसमें अधिकतर दीपक केंद्रित है। अधिकतर गीत जो है वो दीपक उसमें केंद्र में रखा गया है। यहाँ दीपक आत्मा का प्रतीक है। दीपक जो है हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो दीपक का काम करती है, जिसे अडिग रहकर प्रभात की वेला तक जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यामा पर इन्हें 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इन्हें मिला था 1944 में, किसके लिए? यामा के लिए। सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है। प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित हैं। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। तो ये तो 4 इंपॉर्टेंट कविता उनकी रचनाएं थी, उनके बारे में बता दिया। अब छायावाद की कुछ अन्य कवि और हैं, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। जैसे कवि हैं उदय शंकर भट्ट, इनकी रचना है तक्षशिला महाकाव्य 1931, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप 1944, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। फिर है मोहनलाल महतो वियोगी, इनका समय 1899 से 1919, इनकी रचना है निर्माल्या, कल्पना 1935, एक तारा। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका समय 1903 से 1987, 1903 से 1987, इनकी रचना है अंतर जगत 1924 में आया था। फिर है जनार्दन प्रसाद झा, जिनको द्विज के नाम से भी जाना जाता है, इनका समय 1904 से 1964, इनकी रचनाएं हैं अनुभूति और अंतर्ध्वनि। फिर है राम कुमार वर्मा, इनका समय 1905 से 1990, इनकी रचनाएं हैं अंजलि 1929, अभिशाप 1930, रूप राशि 1931, निशित, चित्ररेखा 1935, आकाश गंगा, चंद्र किरण 1937, एकलव्य 1959। फिर है केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनका समय 1907 से 1984।
इनकी रचनाएं हैं चिरस्पर्श, कर्ण, ज्वाला, कलेजे के टुकड़े, कंपन, ऋतंभरा, बैठो मेरे पास, सेतुबंध, केकई, शुभ्रा। अगले राइटर आर.सी. प्रसाद सिंह, इनका समय 1911 से 1996। इनकी रचनाएं हैं कलापी 1938, संचयिता 1942, जीवन और यौवन 1944, नई दिशा 1944, पांचजन्य 1945, प्रेम गीत 1954। फिर है गोपाल सिंह नेपाली, इनका समय 1913 से 1963। इनकी रचनाएं उमंग 1933, पक्षी 1934, रागिनी 1935, पंचमी 1942, नवीन 1944, नीलिमा 1945, हिमालय ने पुकारा। अन्य बिंदु हैं इसमें मोहनलाल महतो की कविताओं में कल्पना तत्व की प्रधानता है। मोहनलाल महतो एक रचनाकार है, उनकी कविताओं में ज़्यादातर फैंटेसी होती है, कल्पना होती है। ये रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे। निर्माल्य एवं एकतारा काव्य संग्रह में छायावादी कविताएं संकलित हैं। राम कुमार वर्मा के छायावादी काव्य संग्रह रूप राशि, निशित एवं चित्ररेखा है। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड का एक काव्य था लाइट ऑफ एशिया, उसका बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। मतलब एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का इन्होंने ट्रांसलेशन किया ब्रजभाषा में, किस नाम से? बुद्ध चरित के नाम से। श्यामलाल गुप्त पार्षद कृत प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना 1924 में हुई। यह गीत सबसे पहले 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया था। मतलब ध्वजारोहण के समय इसको गाया गया था। अब ब्रजभाषा काव्य परंपरा के रचनाकार और उनकी रचनाएं। रामनाथ ज्योतिषी, समय 1874 से 1953। रचनाएं हैं रामचंद्रोदय काव्य 1936। फिर है रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941। इनकी रचनाएं हैं बुद्ध चरित, बुद्ध चरित जो अभी बताया था, एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में अनुवाद है। राय कृष्ण दास 1892 से 1988। इनकी रचना है ब्रजरज 1936। दुलारे लाल भार्गव 1895। इनकी रचना है दुलारे दोहावली। वियोगी हरि का समय 1895 से 1988। इनकी रचनाएं हैं वीर सत्सई 1927, चरखा स्त्रोत, प्रेम पथिक, प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम परिचय, मेवाड़ केसरी, अनुराग वाटिका, वीर सत्सई। फिर है किशोरी दास वाजपेयी, इनका समय 1898 से 1981। रचना है तरंगिणी 1936 ईस्वी। अनूप शर्मा 1900 से 1966। इनकी रचनाएं हैं फेरी मिलीबो, चंपू काव्य 1938 ईस्वी। दूसरा है सिद्धार्थ, एक महाकाव्य है। फिर आते रामेश्वर करुण का समय 1901। इनकी रचना करुण सत्सई जो 1934 में आई थी। उमा शंकर वाजपेयी, इनको उमेश के नाम से भी जानते हैं, इनका समय 1907 से 1957। इनकी जो रचना है वो ब्रज भारती है। इसमें लास्ट टॉपिक है छायावाद के हास्य व्यंगकार कवि कौन है। तो रचनाकार हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, इनकी रचना चना चबेना 1924। हरिशंकर शर्मा, इनकी रचना है पिंजरापोल और चिड़ियाघर। कांतानाथ पांडे चोंच, इनकी रचना है चोंच चालीसा, पानी पांडे, महाकवि सांड। फिर है शिवरत्न शुक्ल बलई, इनकी रचना परिहास प्रमोद 1930। चतुर्भुज चतुरेश, इनकी रचना है हंसी का फवारा। ज्वालाराम नागर विलक्षण, इनकी रचना है छायापथ। तो ये था पूरा छायावाद। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा उत्तर छायावाद।